हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट मैंने हम अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है, तो आप लोग जरूर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा और 1 से 20 तक नंबरिंग कर लीजिएगा। और मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर देखिए, कॉपी में लिखिएगा और फिर वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है कि कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। कौन सा देश अलग अलग दाल का उत्पादन करता है? तो कौन करता है बताइए? चीन, ब्राजील, भारत या मैक्सिको? तो भारत विभिन्न दालों का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे ज्यादा दाल कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आपको यह भी याद रखना है, सबसे ज्यादा दाल उत्तर प्रदेश में होता है। अब देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, यानी कि अगर धान की खेती करना है तो सबसे अच्छी जलवायु भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? तो सबसे ठीक जलवायु है बिहार में। बिहार में धान की खेती सबसे अच्छी होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? यानी कि भारत के कौन से राज्य में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आप लोगों को यह बताना है। तो सबसे ज्यादा गन्ना होता है बिहार और यूपी में। कहां होता है? बिहार और यूपी में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सबसे ज्यादा होता है यूपी में, उसके बाद होता है बिहार में, और उसके बाद होता है महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये भारतीय संविधान का क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित उन्मुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद ये किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत का है, तेलुगु का है, तमिल का या कन्नड़ का? तो ये तेलुगु भाषा का है। किस भाषा का है? तो ये तेलुगु भाषा का है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? ये 4 ऑप्शन में पाकिस्तान का प्रांत कौन नहीं है? तो देखिए, पंजाब ये पाकिस्तान का प्रांत है, सिंध भी है और बलूचिस्तान भी है, लेकिन आजाद कश्मीर ये पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। आप लोगों को याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। भारत में सबसे पहले महिला शासक कौन थी? तो ये बताना है आपको। चांद बीबी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, या जीनत महल थी, या फिर राजिया बेगम थी? तो भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी कौन? तो रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया बेगम थी। आप लोगों को याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी रजिया बेगम। आप लोग ना उत्तर देख के अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, ताकि आप अंत में अपना स्कोर बता पाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य अगर आप हमें बनना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक है।
भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं सेना के सर्वोच्च सेना नायक। तो देखिए 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ जी देखिए, अगर आपको ये बेहतरीन सा PDF चाहिए ना तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मेरे चैनल के बायो में देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाइएगा ताकि आप जो है सभी PDF प्राप्त कर सकेंगे जितना मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या है कि लोवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आपको बताना है लोवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में? तो ये झारखंड में। कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में है। और ये झारखंड के किस जिला में है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये झारखंड के चतरा जिला में। कौन सा जिला में है? तो ये झारखंड के चतरा जिला में, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त बसीद मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बसीद मंदिर ये कहाँ स्थित है आप लोगों को ये बताना है। श्रवण बेलगोला में है, राजगीर में है, नालंदा में या फिर बोधगया में है? तो चंद्रगुप्त बसीद मंदिर ये श्रवण बेलगोला में है। कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हूनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने ह्यूगो को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था आपको ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, कुमारगुप्त विक्रमादित्य था या फिर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था? कौन था बताइए? तो वो था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि सहवाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये जो है ना ये खरोष्टी लिपि में है। सहवाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख ये खरोष्टी लिपि में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन करता है? त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन करता है? तो प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति का पिता जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है यह क्रांति। तो इसके जनक यानी कि पिता कहे जाते हैं कौन? तो वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किन की है? सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक ये किन की है? तो ये जो है रूसो की है। किन की है? रूसो की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है? भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो शामिल है। शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता ये शामिल नहीं है। बाकी बात देखिए ऑप्शन सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी शामिल है स्वतंत्रता में। किसी पैसा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता भी है। लेकिन ऑप्शन बी शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता ये भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? तो 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में लखनऊ में हुआ। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है लोकसभा का, आप लोगों को ध्यान में रखना है।
तो ये थे 20 क्वेश्चन, तो ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकें। और हाँ, अगर आपको ये बेहतरीन सा PDF चाहिए ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना है, अगर आपको नहीं जुड़ने आता है तो देखिए, आपको इस नंबर पे ना हमें मैसेज कीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, 900661313335। आपको इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आप सभी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।